हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास का आपका है कि किसी वायर में कोई मूविंग वायर है, वो वायर मूव कर रहा है आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो वो सब डिस्कस करेंगे कैसे किसी मूविंग वायर में करंट इंड्यूस होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था एक बार फिर वो देख लेते हैं क्या डिस्कस किया था हमने। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई कंडक्टिंग लूप, किसी कंडक्टिंग लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, किसी कंडक्टिंग लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो हमने वो सब डिस्कस किया था कि कब करंट इंड्यूस होगा, कब करंट इंड्यूस नहीं होगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो हमने डिस्कस किया था फैराडे लॉ में। ठीक है, वहां पे फैराडे के 2 लॉ मैंने पढ़े थे। तो लूप के अंदर, किसी कंडक्टिंग लूप के अंदर किसी भी शेप का लूप हो, उसमें ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब उसमें फ्लक्स चेंज होगी, जब उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होगा और उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब देखो, अब लूप नहीं अपने पास एक वायर है, ये कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर हो सकता है या किसी और शेप का वायर हो सकता है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट वायर ही लूंगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल का वायर है। इसकी लेंथ मैंने दे रखी L, आपके वायर की लेंथ L है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टिंग वायर है ये मूव करता रहेगा, इसको मूव करवाएंगे हम। मतलब इस वायर को, इसको मैंने पकड़ के ऐसे इस तरह मूव करवा दिया, इस पे इधर फोर्स लगाया मैंने वायर पे, तो आपका वायर इधर मूव करेगा। ये जो डायरेक्शन है ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है, आपका वायर इधर मूव करेगा। तो इसकी वेलोसिटी में, इस वायर की वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है थीटा। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और वायर की वेलोसिटी के बीच का, वायर की मोशन जो है जिस डायरेक्शन में, उसके बीच में एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो देखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू B। कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है? D। इस वायर की लेंथ कितनी है? वायर की लेंथ L और इसकी वेलोसिटी क्या है? V इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस वायर के अंदर? BLV साइन थीटा। तो सारी टर्म आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वायर की लेंथ, वायर की वेलोसिटी, थीटा, V के बीच का और B के बीच का एंगल, वेलोसिटी के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब देखो भाई, मान लो यहाँ पे आपको ना सिंपली इसको इस तरीके से देखना है। अगर ये वायर, यहाँ पे जो ये वायर है, अगर ये वायर इस तरीके से मूव करता है, मान लो भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई वायर है, मतलब यहाँ पे हम इस वायर को ऐसे ले लेते हैं, ये मान लो आपका वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ है। अगर मैं इस वायर को, ये आपका वायर है, अगर मैं इस वायर को इधर मूव कर रहा हूं, ऐसे इधर मूव कर रहा हूं, ठीक है, इस वायर को ऐसे मूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे B और B के बीच में एंगल कितना हो गया? V और B के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा क्या यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा इसमें 0 डिग्री।
पे जब ये वायर ऐसे मूव करेगा तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब कोई वायर इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, कि वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, अगर वायर किसको कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अदरवाइज वो अगर ऐसे मूव कर रहा है कि वो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे ये वायर ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो इसमें ऐसे मूव कर लेगा। क्या उसने किसी लाइन को कट किया? नहीं। जब कोई कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा, वो बेशक मूव करता रहे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। किसी वायर में, किसी कंडक्टिंग वायर में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे परपेंडिकुलर कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, मान लो मतलब परपेंडिकुलर कट कर रहा है, इसके नॉर्मल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो उसी के अलोंग है, वो कट नहीं कर रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0 होगा उसमें। तो जब वो परपेंडिकुलर कट करेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल देख लो भाई, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मान लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ठीक है, और ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? बी है। अब देखो, अगर अपने पास कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है एल, ये वायर ऐसे मूव करेगा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ऐसे, मतलब ये तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये वायर ऐसे कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉर्मली कट करेगा, नॉर्मली, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? बी, इसकी लेंथ कितनी है? एल, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? और यहाँ पे साइन कितना हो गया? साइन कितना? 90 हो गया। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? बी एल बी, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कंक्लूजन ये निकालें कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फंडा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें दो आपके वो बनते हैं, 2 केस बनते हैं। पहला केस तो वायर के अंदर, जैसे ये वायर है, किसी वायर में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, और दूसरा केस कि किसी लूप में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। वायर में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब वो वायर इस तरीके से मूव करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? कट करेगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। सेकंड केस, लूप के अंदर, किसी लूप के अंदर ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब उस लूप के अक्रॉस, उस लूप में से जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रहे हैं, जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? उसमें करंट इंड्यूस होगा। अब लूप के केस में, किसी लूप वाले केस में जब फ्लक्स चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन बताएगा? फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ बताएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितनी ज्यादा या जितनी जल्दी से, जितनी फास्टली फ्लक्स चेंज होगी, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब
वायर के केस में जब मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। अब वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV इनटू साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है आपका, ये थीटा आपके इसकी वेलोसिटी के बीच का और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो हमें पता लग गया, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर वायर में तो उसकी वजह से उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया वायर में तो उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो कहां से कहां, उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास एक रूल है। कौन सा रूल है, देखो ये आपका है फ्लेमिंग, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले आप दो रूल पहले पढ़ चुके हो। एक आपने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे। जब किसी वायर को, जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये रूल क्या काम करता है, क्या काम करता है ये रूल, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको। ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा, इंड्यूस्ड करंट की। दिस रूल इज यूज्ड, दिस रूल इज यूज्ड टू predict direction of induced current, direction of induced current. This rule is used to predict direction of induced current. ठीक है, अब ये रूल अप्लाई कैसे करना है, ये रूल आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो अपना जो राइट हैंड है, ये जो राइट हैंड है इसमें ऐसे कर लो कि जो आपकी जो पहले दो फिंगर हैं, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब, दिस थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो, ऐसे कर दिया इसको मैंने। ठीक है, तो जो पहली फिंगर है वो किसके अलोंग करनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर अलोंग द मोशन, अलोंग द वेलोसिटी ऑफ वायर। जिस डायरेक्शन में आपका वायर मूव कर रहा है ना, इसको उसके अलोंग कर लो। ये इसके परपेंडिकुलर हो या ना हो वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब होता क्या है, ये दोनों एक प्लेन में होते हैं और इन दोनों की जो प्लेन है ये उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो पहली फिंगर किसके अलोंग करनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। सेकंड फिंगर आपको करनी है जिस तरफ आपका वायर मूव कर रहा है, आपकी जो वेलोसिटी है वायर की उसके अलोंग इसको करना है। ठीक है, तो इसको उसके अलोंग कर लेना है। सॉरी मैंने इसको थोड़ा आपको उल्टा हो गया, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और ये वेलोसिटी के अलोंग, ये अंगूठा किसके अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग। तो सेकंड फिंगर आपको क्या दे देगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता देगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये अंगूठा किधर करना है, जिधर आपका वायर मूव कर रहा है, आपके वायर की जो वेलोसिटी है उस तरफ इसको करना है। तो सेकंड फिंगर आपको क्या दे देगी, आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता देगी। ठीक है, तो जैसे मान लो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक वायर है, उस वायर को मूव करवाएंगे। भाई ये वायर है, मान लो ये वायर है कोई, इसमें देखना है करंट आपका कहां से कहां इंड्यूस होगा। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो इंड्यूस करंट इसमें बी से ए होगा या ए से बी होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ,
ये आपका वायर है, इस वायर को मैं इस तरफ मूव करवाऊंगा तो ये इसकी वेलोसिटी इधर होगी, वायर की वेलोसिटी होगी इस तरफ होगी। तो यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे, राइट हैंड रूल। पहली फिंगर किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। सेकंड फिंगर किसके अलोंग, सेकंड फिंगर कर लो वेलोसिटी जो है जिधर आपका वायर मूव कर रहा है। अंगूठा किसके अलोंग, अंगूठा किसके अलोंग, जिधर आपका वायर मूव कर रहा है। तो आपको जो सेकंड फिंगर है ये आप क्या दे देगी, ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे देगी। तो सेकंड फिंगर इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए, ये हो जाएगी। ऐसे देख लो, मान लो कि यहाँ पे आउटसाइड में है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ पे ये वायर हुई, ये मान लो वायर हुई, ठीक है, और ये वायर मान लो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, बी टू ए, बी टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होगा आपका इंड्यूस्ड करंट बी टू ए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये आपका वायर है और इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ये इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ। अब देखो इस ए बी वायर में करंट कैसे इंड्यूस होगा, पहली फिंगर किसके अलोंग करनी है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, बी के अलोंग। तो पहली फिंगर बी के अलोंग बाहर की तरफ, कौन सा हैंड यूज करना, राइट हैंड, ये बी के अलोंग। सेक अंगूठा किसके अलोंग, करंट आपका जो वायर जिधर मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी जिधर है, जिधर आपका वायर मूव कर रहा है जिधर इसकी वेलोसिटी होगी उस तरफ करना है। तो इसको कर लेंगे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो ये जो सेकंड फिंगर है ये क्या बताएगी आपको, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो सेकंड फिंगर कहाँ होगी, सेकंड फिंगर आपकी होगी बी टू ए, बी टू ए। तो सेकंड फिंगर आपकी इस तरफ पॉइंटेड है, तो डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड करंट की, बी टू ए। इस तरीके से आपको राइट हैंड रूल, जो आपका राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। करंट कब इंड्यूस होगा, जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा कि वो किसको कट करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो हम पहले देख चुके हैं। ईएमएफ इंड्यूस होगा बी एल बी साइन थीटा, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब करंट कितना इंड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन हमने देख ली, राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से क्या निकाल लेंगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। अब कितना करंट इंड्यूस होगा, आपको ईएमएफ पता है, आपको करंट चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करके आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आई है आपका इसके बराबर आ जाएगा, ई की जगह पर पुट करते हैं यहाँ पे बी एल बी साइन थीटा अपॉन आर, इतना करंट इंड्यूस होगा। व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, इंड्यूस्ड करंट का। ये फॉर्मूला किसका हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब वायर किसको कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। और करंट कितना इंड्यूस होगा, ये करंट इंड्यूस होगा इसके बराबर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इस इंड्यूस करंट की, डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो बताएगा, उससे हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली इसको अच्छे समझ लेना। थैंक यू।